जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि फैंग उस सीक्रेट रूम में पूरे 3 मंथ तक कल्टीवेट करता है और अपनी पावर को डबल कर लेता है, जिसके बाद फैंग अपने 10 फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल करते हुए उस सीक्रेट रूम की दीवार पर अटैक करता है और उस सीक्रेट रूम को तोड़ने की कोशिश करता है। पर फिर भी फैंग उस दीवार को नहीं तोड़ पाता। इससे फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी फुल पावर को यूज करते हुए उस दीवार पर अटैक करने लगता है। अपनी माइंड पावर को इतना ज्यादा फोर्स करके यूज करने की वजह से फैंग की आंखों से ब्लड भी आने लगता है, जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम फैंग के घर का व्यू देखते हैं, जहां पर प्रेसिडेंट जाओ और डायरेक्टर जियांग फैंग के पेरेंट्स को बताते हैं। हमारी जिगजियान मार्शल हॉल की रेस्क्यू टीम ने ये बताया है कि इंस्पेक्टर लुओ फैंग अपने ट्रायल के दौरान मारे गए हैं। ये सुनकर फैंग की मदर को शौक लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये देखकर प्रेसिडेंट जाओ और डायरेक्टर जियांग उन्हें होश में लेकर आते हैं, जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि ये सिर्फ हमारी रेस्क्यू टीम ने एक एस्टीमेट लगाया है, अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ कि इंस्पेक्टर लुओ फैंग मारे गए हैं। ये सुनकर फैंग की मदर को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा फैंग का ब्रदर हुआ भी घर वापस आ गया था और वो प्रेसिडेंट जाओ डायरेक्टर जियांग को वहां पर देखकर उनसे पूछता है, प्रेसिडेंट जाओ क्या हुआ? अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है और हम यू जिन को देखते हैं जो कि रूटीन के मुताबिक अपना काम कर रही होती है। तभी यू जिन को एक कॉल आती है, तो यू जिन उस कॉल को पिक करके जैसे ही सुनती है तो वो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वहीं पर स्टक हो जाती है। हम देखते हैं कि यू जिन ऐसे ही 3-4 घंटों तक एक ही जगह पर खड़ी रहती है, जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि बाहर काले बादल छाए होते हैं और बहुत ही जोर जोर से बारिश हो रही होती है। तभी हम यू जिन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रो रही थी और वो गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। जिसके बाद हम फैंग के विला को देखते हैं जहां पर फैंग की मदर दरवाजे को ओपन करती है। उनके सामने यू जिन खड़ी होती है, तो यू जिन को देखकर फैंग की मदर कहती है, तुम तो यू जिन हो। यू जिन अभी भी रो रही होती है और वो कहती है, आंटी लुओ फैंग को क्या हुआ है? फैंग की मदर यू जिन को घर के अंदर ले आती है और हम देखते हैं कि यू जिन यहाँ पर भी फैंग की मदर के गले लग के रो रही होती है। तो फैंग की मदर यू जिन को दिलासा देते हुए कहती है कि तुम ज्यादा परेशान मत हो, जब तक जिगजियान मार्शल हॉल वाले ये कंफर्म नहीं कर देते कि लुओ फैंग मारा गया है, तब तक हम उसके वापस आने का इंतजार करते रहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे ही डे बाय डे दिन गुजरते रहते हैं और वो तूफान वाली रात चली जाती है और फिर ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं और कई मौसम भी गुजर जाते हैं, यानी कि फैंग को घर से गए हुए पूरा 1 साल हो गया है। फैंग का ब्रदर और फैंग के पेरेंट्स फैंग के ना आने की वजह से बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू जिन जियांगनान बेस सिटी के बैरियर पर खड़ी होती है और यहाँ पर यू जिन के हाथ में वो पेपर प्लेन भी होता है और वो कहती है, लुओ फैंग मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर वापस आओगे, मैं तुम्हारा वेट करती रहूंगी। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग की बियर्ड दोबारा आ गई थी और फैंग अपने हेवनली फॉरबिडन शटल के फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए अपनी शेव कर रहा होता है कि तभी फैंग के फेस पर एक कट लग जाता है और उसका ब्लड बहने लगता है। पर फैंग को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास होता है। जिसके बाद वो अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर फ्लाई करता हुआ उस सीक्रेट रूम की दीवार के पास आता है और यहाँ पर भी फैंग बहुत ही ज्यादा उदास होता है और उसने अपना मुंह भी लटकाया होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग बिल्कुल इमोशनलेस हो जाता है और फैंग बहुत ही ज्यादा उदास होता है और ऐसे ही फैंग अपने सभी फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए उस दीवार पर अटैक करता है, पर फिर भी उस दीवार को कुछ नहीं होता। तो ये देखकर फैंग अपने सभी 14 फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करता है और उस दीवार पर अटैक करने लगता है। फैंग के इन 14 फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करने की वजह से उस दीवार पर क्रैक पड़ जाते हैं, पर अभी भी फैंग उस दीवार को नहीं तोड़ पाता। तो ये देखकर फैंग कहता है कि मैंने अपने 14 फ्लाइंग नाइफ्स को यूज कर दिया, जिनकी पावर 7 मिलियन किलोग्राम से भी ज्यादा है, पर फिर भी ये इस दीवार को नहीं तोड़ पाए। अब मेरी स्ट्रेंथ पहले ही वार गॉड वॉरियर से बहुत ज्यादा हो चुकी है और अब मैं हाई लेवल के गॉड ऑफ वार की पीक पर हूँ, लेकिन अभी मैं इस सीक्रेट रूम की दीवार को नहीं तोड़ पा रहा। तो ये देखकर फैंग अपने पंचेस उस दीवार पर मारने लगता है और अपनी इमेजिनेशन में देखता है कि उसके पेरेंट्स और यू जिन उससे दूर जा रहे हैं। ये देखकर फैंग को गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से अपने पंच उस दीवार पर मारने लगता है, जिस वजह से फैंग के हाथों से ब्लड आने लगता है, पर फिर भी फैंग नहीं रुकता और उस दीवार पर पंच मारता रहता है। तो ये देखकर फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोर से वहां पर चिल्लाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर 1 साल हो गया और मैं अब तक इस रूम को नहीं तोड़ पाया। और फिर वो गुस्से में पूरी तरह से पागल हो जाता है और अपने फ्लाइंग नाइफ्स को उस दीवार पर बहुत ही जोर जोर से मारने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर पूरा साल हो गया, लेकिन अभी भी मेरी पावर इस दीवार को तोड़ने के लिए काफी नहीं है, पर ऐसा क्यों है? और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ उस दीवार पर अटैक कर रहा होता है और साथ ही कहता है, मैंने यहाँ पर इतनी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करी है जितनी मैंने पहले कभी नहीं करी, पर फिर भी मैं इस दीवार को नहीं तोड़ पा रहा। आखिर ऐसा क्यों है? मुझे इस दीवार को तोड़ने के लिए और कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? और वो बहुत ही जोर के साथ वहाँ पर चिल्लाता है और पागलों की तरह बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस दीवार पर अटैक्स करता रहता है और फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस रूम की चारों तरफ अपने फ्लाइंग नाइफ से अटैक करने लगता है। तभी व्यू चेंज होता है और हम जिगजियान मार्शल हॉल
हाल के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जहां पर लीडर होंग और बाकी 4 वॉरियर्स मीटिंग कर रहे थे। वहां पर मौजूद एक वॉरियर कहता है लीडर लुवो फेंग को एंशिएंट सिविलाइजेशन नंबर 9 में गए हुए पूरा 1 साल हो गया है, पर अभी तक हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ। अब हमें इस मामले में क्या करना चाहिए। ये सुनकर लीडर होंग को काफी गुस्सा आता है, पर वो यहाँ पर फेंग के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए वो यहाँ पर सभी इंस्पेक्टर से कह देते हैं कि लुवो फेंग की डेथ को कंफर्म कर दिया जाए और लुवो फेंग के पास जितने भी पैसे थे वो उसकी फैमिली को दे दिए जाएं, पर जो उसका स्मार्ट फाइटर जेट है वो हम जिगजियान मार्शल हॉल में ही रखेंगे। ये सुनकर वो सभी वॉरियर्स कहते हैं जी हाँ लीडर। जिसके बाद इंस्ट्रक्टर जोंग कहते हैं कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि लुवो फेंग एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 में मारा गया, इसलिए हम उसकी यादगारी के लिए मेमोरियल भी नहीं कर सकते। उसकी मौत भी हमेशा के लिए सीक्रेट ही रहेगी जैसे कि एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 है। ये सुनकर लीडर कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि तभी इंस्पेक्टर वेलिडमीर कहते हैं लीडर अब हमें जियांगनान बे सिटी के न्यू इंस्पेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। तभी व्यू चेंज होता है, हम जियांगनान बे सिटी का व्यू देखते हैं जहां पर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही होती है और उस सिटी में मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो जल्दी से उस न्यूज को देखने के लिए आ जाते हैं। वो न्यूज रिपोर्टर बता रहा होता है कि आज 30 सितंबर 2058 को जिगजियान मार्शल हॉल ने अनाउंस किया है कि गॉड ऑफ वार वॉरियर लुवो फेंग, जो कि हमारी इस जियांगनान बे सिटी के इंस्पेक्टर थे और उनकी एज अभी सिर्फ 20 साल थी, वो एक मिशन के दौरान मारे गए हैं। हम देखते हैं कि ये न्यूज फायर हैमर टीम भी देख रही होती है, तो इस न्यूज को सुनकर ब्रदर जैंग कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, लुवो फेंग नहीं मर सकता। तभी व्यू चेंज होता है, हम फेंग के बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं, वो भी इस न्यूज को सुन रहा होता है। इस न्यूज को सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है लुवो फेंग मैंने मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर का एग्जाम पास कर लिया है, जो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, लेकिन अब मैं दोबारा तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। और सच में दोस्तों ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, इसे देखकर तो मैं भी इमोशनल हो गया। ये सब कहते हुए वो बहुत इमोशनल हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।